तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम लोग अपना ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में जो है अपना फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। हम लोग को बहुत सारा का कॉस्ट शीट बनाना होगा, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग के अंदर टैक्सी आ गया, बस आ गया, ट्रक या लॉरी आ गया। उसके बाद हम लोग को एयरप्लेन कॉस्टिंग हो सकता है। उसके बाद हम लोग को होटल कॉस्टिंग आएगा, कैंटीन कॉस्टिंग आएगा। फिर हम लोग को इंश्योरेंस का प्रीमियम कॉस्टिंग करना होगा, दैट इज़ इंश्योरेंस सर्विस देता है उसका कॉस्टिंग करना होगा। देन फिर हम लोग को हॉस्पिटल कॉस्टिंग आएगा, स्कूल कॉस्टिंग आएगा, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में इस तरह से बहुत सारा है। तो फर्स्ट हम लोग क्या उठाए हैं, तो फर्स्ट हम लोग का जो है ये हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग जो है ये हम लोग का फर्स्ट यूनिट है। इससे हम लोग देखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे अपना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग के अंदर हम लोग का 3 यूनिट कवर हो जाएगा, दैट इज़ हम लोग का टैक्सी हो जाएगा, बस हो जाएगा या ट्रक या लॉरी हो जाएगा। तो ये 3 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग के अंदर आता है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का फार्मूला देखिए। ये कुछ फार्मूला, ये फॉर्मेट कुछ है नहीं, बट ये बेसिक सा फॉर्मेट है जिसको क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही हम लोग समझ जाएंगे। फिर भी यहाँ पे हम लोग जनरली मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया सो दैट कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि कैसे प्रोसीड करना है हम लोग को आगे। तो ये हम लोग का क्या है, फॉर्मेट है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हम लोग का फिक्स चार्जेस है। फिक्स चार्जेस को हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस ही बोल सकते हैं, बिकॉज ये चार्जेस मेरा इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन और मेरा सर्विसेज रेंडर्ड सेम रहने वाला है। अगर तुम 10 घंटा सर्विस दे रहे हो देना ऑल्सो मेरा इतना ही है, अगर तुम 1 घंटा सर्विस दे रहे हो देना ऑल्सो मेरा फिक्स कॉस्ट इतना ही रहेगा। तो इट विल रिमेन फिक्स्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को फिक्स चार्जेस में क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो लिख दिया ड्राइवर सैलरी। अगर ड्राइवर का सैलरी हम लोग मंथली बेसिस में पे कर रहे हैं या एनुअल बेसिस में पे कर रहे हैं, देन हम लोग का वो फिक्स चार्जेस में आएगा। अगर से सपोज वेरिएबल कॉस्ट में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए वेरिएबल चार्जेस में जो ड्राइवर्स का सैलरी है, एकदम लास्ट पे दिखिएगा, ये जो ड्राइवर्स का सैलरी है अगर ये डेली बेसिस में पे कर रहा है देन ये वेरिएबल चार्जेस में आ जाएगा। दैट इज़ कि हम लोग अगर वो ड्राइवर है उसको हम लोग पर डे के बेसिस में पे कर रहे हैं देन वो मेरा वेरिएबल चार्जेस में आ जाएगा। और अगर उसको हम लोग मंथली बेसिस में पे कर रहे हैं या एनुअल बेसिस में पे कर रहे हैं या क्वार्टर बेसिस में पे कर रहे हैं देन वो मेरा फिक्स चार्जेस में आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, ड्राइवर सैलरी अगर पेड मंथली बेसिस में है कि नहीं। अगर मंथली बेसिस में है देन हम लोग का फिक्स चार्जेस, अगर डेली बेसिस है देन हम लोग का वो वेरिएबल चार्जेस। तो ये मेरा ड्राइवर सैलरी का हुआ। सेकेंड मेरा क्या, क्लीनर, मैनेजर, सुपरवाइज़र, अकाउंटेंट, ऑफिस स्टाफ, रेंट ऑफ ऑफिस एक्सेट्रा अपोर्सन्ड। तो मेरा सपोज जितना ये व्हीकल है, मेरा ये व्हीकल के लिए कितना मेरा क्लीनर का चार्ज हो रहा है, मैनेजर का चार्ज हो रहा है या सुपरवाइज़र का चार्ज हो रहा है या अकाउंटेंट का खर्च हो रहा है या ऑफिस स्टाफ का खर्च हो रहा है या रेंट ऑफ दी ऑफिस, जो मेरा इसके रिलेटेड जितना खर्च हो रहा है उसको अपोर्सन्ड करके तो मेरा जितना आया तो वो मेरा कहाँ चल जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट में। तो ये मेरा फिक्स चार्जेस में आ गया। और थर्ड क्या है मेरा, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ व्हीकल। तो व्हीकल का मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, उसको मेरे को प्रीमियम देना पड़ रहा है, तो उसका प्रीमियम जो है वो मेरा फिक्स चार्जेस है। बिकॉज ये मेरा इरिस्पेक्टिव ऑफ द, बिकॉज ये कॉस्ट मेरा जो है वो मेरा हमेशा चलते ही रहेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इसलिए ये फिक्स कॉस्ट में आ गया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ व्हीकल मेरा फिक्स चार्जेस में आ गया। फोर्थ नंबर क्या है, देखिए रोड टैक्स, लाइसेंस फीस या परमिट चार्जेस। तो ये सब क्या होता है, रोड टैक्स, मेरा रोड का जो टैक्स लगता है वो हो गया। लाइसेंस फीस, लाइसेंस लेने में जो फ़ीस पे करना पड़ता है ये हो गया मेरा। और परमिट चार्जेस, कुछ जगह का परमिट लेना पड़ता है तो उसके लिए मेरे को चार्ज पे करना पड़ता है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब मेरा फिक्स चार्जेस हो गया। तो ये भी मेरा फिक्स चार्जेस के अंदर आ जाएगा, फोर्थ नंबर। और फिफ्थ नंबर क्या, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल। से सपोज मैंने एक व्हीकल के लिए लोन लिया तो उस लोन का जो इंटरेस्ट हुआ उसको मैंने कैपिटलाइज कर दिया। आप लोग AS 16 पढ़े होंगे, दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, बोरोइंग कॉस्ट। उसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग का कितना बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा एसेट्स में। तो अगर वो मेरा क्वालिफाइंग एसेट है उसको हम लोग AS 16 में देखेंगे। मेरा AS का भी सीरीज़ आने वाला है जो जल्दी आएगा, जिसमें हम लोग सारे AS को डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या हो गया मेरा, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल। तो मेरे सपोज़ कि जैसे कि मेरा जो व्हीकल है उसके लिए मैंने कोई लोन लिया था ख़रीदने के लिए, तो वो लोन का जो इंटरेस्ट पे करना पड़ा, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या सर्विस कॉस्ट या फाइनेंस कॉस्ट। तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट भी, अगर मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि हम लोग को पर मंथ, पर एनम, ये सब ड्यूरेशन बेसिस रहता है, टाइम बेसिस रहता है। तो ये मेरा कहाँ चल जाएगा, फिक्स चार्जेस में, और ये मेरा फिक्स्ड है। फिर उसके बाद गैरेज रेंट, जो गैरेज का रेंट हुआ ये भी फिक्स चार्ज हो गया। उसके बाद बोला डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल, ये भी एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। यहाँ पे ड्राइवर सैलरी को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और ये जो डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल है ये एक इंपॉर्टेंट है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्योंकि ये सब में दो तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है। हम लोग को क्वेश्चन जैसे हम लोग को पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग को अप्लाई करना होगा, किस तरह से हम लोग को अप्लाई करना होगा। बीट हम लोग को ये वेरिएबल चार्ज ट्रीट करना है या फिक्स चार्जेस। तो यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल जो है अगर वो टाइम बेसिस में हो रहा है, दैट इज़ हम लोग को 1 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। एग्जाम्पल SLM या WDV
अगर हम लोग को स्ट्रेट लाइन मेथड से बोला है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से बोला है, देन उस बेसिस से हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना है। देन वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा हम लोग पर एनम बेसिस में निकालते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। हम लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ, नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ, ये एस्टिमेटेड लाइफ कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया SLM को। WDV में हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो कॉस्ट हो गया उसमें डेप्रिसिएशन जितना फिर लेस करो, फिर उसके बाद उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो जो भी रेट ऑफ परसेंटेज रहेगा। देन तो ये मेरा क्या हो गया, अगर मेरे को WDV SLM बोला दैट इज़ वो मेरा डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल जो है वो मेरा फिक्स चार्जेस है। सिमिलरली वेरिएबल चार्जेस में अगर आके देखते हैं डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट, तो थर्ड लास्ट आइटम देखिए डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल अगर यूजेज बेसिस में, दैट इज़ कि मेरा जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगा। से मेरे को बोल दिया है कि डेप्रिसिएशन ये जो व्हीकल है ये 1 लाख किलोमीटर तक चलेगा, तो मेरा जितना ज़्यादा किलोमीटर चलेगा तो मेरा डेप्रिसिएशन कैसे हो जाएगा, जितना कॉस्ट ऑफ द व्हीकल है अपॉन द हम लोग का किलोमीटर एस्टिमेटेड किलोमीटर्स टू बी रन, तो मैं डिवाइड कर देगा अगर कॉस्ट ऑफ द व्हीकल्स बाई एस्टिमेटेड किलोमीटर्स टू बी रन, तो पर किलोमीटर डेप्रिसिएशन आ जाएगा मेरा। उसमें क्या हो गया, यूसेज बेसिस, जितना ज़्यादा अगर मशीन रन करेगा उतना ज़्यादा मेरा डेप्रिसिएशन होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, वेरिएबल चार्जेस हो गया। तो इसलिए यहाँ पे लिया डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल अगर यूसेज बेसिस में, देन उसको हम लोग क्या लेंगे, वेरिएबल चार्जेस। सिमिलरली लाइकवाइज जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, अगर हम लोग उसको टाइम बेसिस में पे कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे AMC अगर कोई करवा लेता है, AMC मतलब क्या हो गया, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया कोई सर्विस स्टेशन के साथ, वो लोग मेरा क्या करेगा, वो लोग मेरा ईयरली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस या मंथली बेसिस में आके मेरा जो भी खर्च मेरा मतलब कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, कॉन्ट्रैक्ट में जितना अमाउंट लिखा हुआ मैं उसको उतना दूंगा, और जो भी मेरा जो रिपेयर करने का खर्च आएगा उसको मेरा एडिशनल नहीं पे करना पड़ेगा। तो वो मेरा एनुअल या मंथली बेसिस में, एनुअल बेसिस में आएगा AMC एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो वो मेरा एनुअल बेसिस में आएगा, और मेरा सर्विस में जो भी कार में जो रिपेयर है उसको वो ठीक करके चला जाएगा। उसके लिए मेरे को कोई रेकरिंग बेसिस में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। मेरे को एक बार अगर मैंने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ मैंने उतना दे दिया, उसके बाद मेरे गाड़ी में जो भी खर्चा आएगा, जो भी नुकसान होगा वो सारा AMC के अंडर कवर रहेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा टाइम बेसिस में हो गया, मतलब कि मेरे को जितना भी मेरा गाड़ी में प्रॉब्लम होगा वो मेरे को इरिस्पेक्टिव मेरा है, मेरे को उसमें कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज मेरे को एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है उससे लेना देना है, बिकॉज वो मेरा फिक्स्ड एनुअल बेसिस में जा रहा है, और वो मेरा खर्च जितना भी होगा वो सब सर्विस स्टेशन वाले वो लोग समझेंगे। और अगर मेरा जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर उसको मैं यूजेज बेसिस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराता हूँ, जैसे सपोज मेरा जितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है व्हीकल उतना ज़्यादा मैं रिपेयर और मेंटेनेंस कराना पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, मेरा वेरिएबल, बिकॉज जितना ज़्यादा वेरी कर रहा है मशीन उतना ज़्यादा मेरे को उतना ज़्यादा मेरे को रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्च हो रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये मेरा यूजेज बेसिस में हो गया। तो ये फिक्स चार्जेस टोटल जितना भी आया इसको ऐड करके टोटल फिक्स चार्जेस लिख देंगे। देखिए ए हो गया टोटल फिक्स चार्जेस, फिर इफेक्टिव किलोमीटर्स। इफेक्टिव किलोमीटर्स कितना हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इफेक्टिव किलोमीटर्स कैसे आता है हम लोग का, टोटल किलोमीटर्स ट्रैवल्ड माइनस किलोमीटर्स ट्रैवल्ड विदाउट पैसेंजर, दैट इज़ जो आइडल टाइम हो गया, मतलब कि जितना किलोमीटर वो टोटल ट्रैवल किया दैट इज़ विथ एंड विदाउट पैसेंजर, जितना टोटल किलोमीटर्स ट्रैवल्ड ये हो गया, उसमें से माइनस कर जो वो किलोमीटर्स ट्रैवल जो विदाउट पैसेंजर ट्रैवल किया, दैट मीन्स वो अगर खुद से ट्रैवल किया। हम लोग टैक्सी में नॉर्मली देखते हैं कि जो हर समय टैक्सी ऑक्यूपाइड नहीं होता है, कुछ समय वो वैकेंट रहता है, तो जो वैकेंट टाइम हो गया उसको हम लोग टोटल किलोमीटर्स ट्रैवल से लेस कर देंगे तो मेरा इफेक्टिव किलोमीटर्स आ जाएगा। तो ये बी हो गया मेरा फिक्स चार्जेस पर, मतलब कि पर इफेक्टिव किलोमीटर मेरा फिक्स चार्जेस कितना इनकर हो रहा है, तो उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, ए अपॉन बी, तो टोटल फिक्स चार्जेस अपॉन इफेक्टिव किलोमीटर्स, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, फिक्स चार्जेस पर इफेक्टिव किलोमीटर। उसके बाद वेरिएबल चार्जेस पर इफेक्टिव किलोमीटर, ये मेरा हर वेरी करेगा। देखिए यहाँ पे पेट्रोल डीजल गैस, मेरा जितना ज़्यादा किलोमीटर रन होगा उतना ज़्यादा पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, गैस लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द व्हीकल। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो डिस्कस हो गया, डेप्रिसिएशन डिस्कस हो गया। देन टायर्स ऑयल्स फिल्टर्स पर इफेक्टिव किलोमीटर, जितना ज़्यादा मशीन रन करेगा उतना ज़्यादा मेरे को टायर लगेगा, ऑयल्स लगेगा एंड एक्सेट्रा। तो ये सब मेरा क्या है, ये सब मेरा वेरिएबल चार्जेस है, बिकॉज जितना ज़्यादा मेरा मशीन यूज़ होगा उतना ज़्यादा मेरा ये सब खर्चा इंक्रीज़ होगा। अगर मशीन यूज़ ही नहीं होगा तो मेरा ये सब खर्चा होगा ही नहीं, तो इसलिए ये सब क्या हो गया, वेरिएबल चार्जेस हो गया। उसके बाद हम लोग का ड्राइवर सैलरी जो हम लोगों ने फर्स्ट में डिस्कस कर लिया था, तो ये वेरिएबल चार्जेस क्या होगा, ये मेरा पर इफेक्टिव किलोमीटर निकल रहा है। तो ये टोटल जो वेरिएबल चार्जेस आया उसको हम लोग फिक्स चार्जेस पर इफेक्टिव किलोमीटर से ऐड कर देंगे, तो मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर निकल जाएगा। ये सब जो वेरिएबल चार्जेस रहेगा ये मेरा पर इफेक्टिव किलोमीटर लिखना होगा हम लोग को यहाँ पर डायरेक्ट, और जो मेरा फिक्स चार्जेस पर इफेक्टिव किलोमीटर आया था उसको ऐड कर देंगे वेरिएबल चार्जेस पर इफेक्टिव किलोमीटर से, तो मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर आ जाएगा। तो इससे मेरा पर इफेक्टिव किलोमीटर्स का निकल जाएगा। तो ये था मेरा क्या, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग का फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट सेट। इसके बाद हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हम लोग को और क्लियर व्यू मिल जाएगा कैसे होता है।
ये देखिए, ये हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला गया, मिस्टर ओम जो है वो ओन अ फ्लीट ऑफ 10 टैक्सीज, डैट मीन्स वो 10 टैक्सीज ओन करता है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर हिज रिकॉर्ड्स। ये सब इन्फॉर्मेशन उसके रिकॉर्ड से हम लोग को मिला है। क्या बोला है, नंबर ऑफ़ टैक्सीज कितना है 10, कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी कितना है ₹20,000, सैलरी ऑफ मैनेजर, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, सैलरी ऑफ क्लीनर, सैलरी ऑफ मैकेनिक। ये सब कितना बोला हम लोग को, पर मंथ बोला। और ये पर मंथ हम लोग का क्या है, सैलरी ऑफ मैनेजर, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, क्लीनर, मैकेनिक, ये सारा हम लोग का 10 टैक्सीज का। तो इसको हम लोग को पर टैक्सी के हिसाब से पोर्सन करके लिखना होगा। बिकॉज हम लोग को यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन का लास्ट में आस्क किया है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर। दैट मीन्स कि एक टैक्सी को रन करने में, एक टैक्सी का 1 किलोमीटर को रन करने में कितना कॉस्ट इनकर होता है। तो हम लोग को वो जो दिया हुआ है सैलरी ऑफ मैनेजर, क्लीनर, अकाउंटेंट, वो हम लोग को 600 पर मंथ, वो हम लोग को 10 टैक्सीज का बोल दे कि हम लोग को 10 टैक्सीज का 600, 500 एज द केस में भी जो भी है दिया हुआ है। तो उसको हम लोग को पर टैक्सी के हिसाब से अपोर्सन करना होगा, बिकॉज फिक्स कॉस्ट है ये हमारा। उसके बाद गैरेज रेंट बोला है, गैरेज रेंट भी सिमिलरली हम लोग का वही हो गया। ये भी हम लोग का 10 टैक्सीज का बोला है। इंश्योरेंस प्रीमियम 5% पर एनम। ये जो 20,000 का कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी है उसका 5% हो जाएगा, वो एनुअल हो जाएगा। तो उसको हम लोग को मंथ में लेके आना, तो डिवाइड बाई 12 कर देंगे। उसके बाद एनुअल टैक्स हम लोग को बोल दिया ₹600 पर टैक्सी। यहाँ पे देखिए हम लोग को 600 रुपये पर टैक्सी का बोला है। तो यहाँ पे एक टैक्सी का है जो 600 रुपये लगेगा साल भर में। तो इसको हम लोग को एक मंथ पे कितना लगेगा, 50 रुपये। तो इसको हम लोग को अपोर्सन करना होगा। उसके बाद बोला गया हम लोग को ड्राइवर सैलरी। ड्राइवर सैलरी कितना हम लोग को बोल दिया है, 200 पर मंथ पर टैक्सी। तो हम लोग को ड्राइवर का सैलरी बोल दिया कि हम लोग को मंथ वाइज बोल दिया, तो ये हम लोग का फिक्स चार्जेस में चल जाएगा। और हम लोग को पर टैक्सी बोल दिया, दैट मीन्स कि पर टैक्सी का ड्राइवर को हम लोग को 200 रुपये देना पड़ता है पर मंथ। तो ये हम लोग को एक टैक्सी का दिया हुआ है पोर्शन करके, तो इसको हम लोग को सिर्फ फिक्स्ड डायरेक्ट लिख देना होगा फिक्स चार्जेस में। एनुअल रिपेयर देखिए, ये एमसी हो गया, एएमसी हो गई है हम लोग का, कि हम लोग का ये हम लोग को एनुअल वाइज देना होगा। तो ये भी हम लोग का फिक्स चार्जेस में आएगा। ये हम लोग को 1000 पर टैक्सी देना पड़ेगा। तो हम लोग को 1000 साल भर में खर्च होता है, तो 12 मंथ्स में हम लोग को डिवाइड कर देना होगा। तो पर मंथ हम लोग को कितना खर्च होता है एक टैक्सी में हम लोग को पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग को बोला टोटल लाइफ ऑफ अ टैक्सी इज़ अबाउट 2 लाख किलोमीटर, मतलब जो टैक्सी है वो 2 लाख किलोमीटर तक चलेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग को ये इसलिए बताया क्योंकि हम लोग को डेप्रिसिएशन में ये काम आएगा। तो डेप्रिसिएशन हम लोग का निकल जाएगा पर किलोमीटर। ये हम लोग का किलोमीटर वाइज बोला, दैट मीन्स हम लोग को डेप्रिसिएशन जो है वो वेरिएबल चार्जेस में लेके जाना होगा, बिकॉज यहाँ पे टाइम वाइज कुछ बोला नहीं है। उसके बाद हम लोग को बोल दिया है अ टैक्सी रन्स इन ऑल 3000 किलोमीटर्स इन अ मंथ ऑफ विच 30% इट रन्स एम्प्टी। तो हम लोग को बोला कि एक टैक्सी जो है वो 3000 किलोमीटर्स चलता है टोटल एक मंथ में, और उसमें से 30% टाइम जो है वो एम्प्टी चलता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का इफेक्टिव किलोमीटर्स निकालने के समय काम आएगा ये। उसके बाद बोला गया हम लोग को विदाउट, देखिए विथ एम्प्टी बोल दिया, मतलब हम लोग ऊपर में लिख दिए कि विदाउट पैसेंजर। पेट्रोल कंजम्पशन इज़ 1 लीटर फॉर 10 किलोमीटर एट द रेट ₹11.80 पर लीटर। हम लोग को 1 लीटर लगता है पेट्रोल जो 10 किलोमीटर तक चलता है, और 1 लीटर का दाम कितना है बोला 11.80। हम लोग को बोल दिया कि 1 लीटर से हम लोग का 10 किलोमीटर तक चलता है, और 1 लीटर का कॉस्ट कितना हम लोग को बता दिया 11.80। उसके बाद ऑयल एंड अदर सुंड्रीज और बोल दिया ₹5 पर 100 किलोमीटर्स, कि हम लोग को ऑयल एंड अदर सुंड्रीज जो वो हम लोग को ₹5 लगता है 100 किलोमीटर के लिए। तो उससे हम लोग को निकल जाएगा। फिर बोला कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर मंथ। तो इसको हम लोग निकालते हैं कॉस्ट कितना होगा एक टैक्सी को रन करने का पर किलोमीटर। ये देखिए ये हो गया हम लोग का। हम लोग क्या बनाएंगे, अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग अपना। तो हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। फॉर्मेट हम लोग देख चुके थे हम लोग कैसे करना था। तो पहले हम लोग फिक्स चार्जेस को टोटल लिख देंगे ऐड करके। फिक्स चार्जेस इसमें क्या क्या हो जाएगा, हम लोग को सैलरी ऑफ मैनेजर, जितना भी सैलरी है पहले सबका वो लिख लेते हैं हम लोग, और उसको एक टैक्सी के हिसाब से हम लोग का पोर्शन करना होगा, बिकॉज हम लोग को एक टैक्सी का बोला है पर किलोमीटर कितना कॉस्ट हो रहा है। तो हम लोग को जो 600 रुपये दिया हुआ है सैलरी ऑफ मैनेजर, वो हम लोग का टोटल 10 टैक्सीज का बोला गया। तो हम लोग को एक टैक्सी में कितना खर्च हो रहा है सैलरी ऑफ मैनेजर फिक्स चार्जेस, वो हम लोग को निकालना होगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ₹600 पर मंथ अपॉन 10 टैक्सीज इंटू 1 टैक्सी। तो ये मेरा निकल जाएगा कितना, 60 रुपये पर टैक्सी का। फिर सैलरी ऑफ किसका बोला है हम लोग को, सैलरी हम लोग को सैलरी बोला अकाउंटेंट का। नेक्स्ट ये जो अकाउंटेंट का सैलरी है कितना है, 500 रुपये पर मंथ। ये भी 10 टैक्सीज का है।
सेम वाइज, तो इसको हम लोग को एक टैक्सी में लाना होगा। ये कितना हो गया हम लोग का 50। फिर सैलरी हम लोग को किसका बोला है, क्लीनर जो क्लीन करता है आके, उसका सैलरी हम लोग को बोला है। तो ये जो क्लीनर है उसका सैलरी कितना है, 200 रुपये पर मंथ। सेम इसका भी हम लोग को करना होगा, 200 रुपये पर मंथ अपॉन 10 टैक्सी इंटू 1 टैक्सी। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 20 रुपीज़। फिर हम लोग को क्या बोला, सैलरी ऑफ हम लोग को बोल दिया मैकेनिक का सैलरी, और इसका सैलरी अमाउंट हम लोग को कितना दिया हुआ है पर मंथ का, 400 पर मंथ हम लोग को बोल दिया सैलरी ऑफ मैकेनिक। और ये 10 टैक्सी का है, तो एक टैक्सी का कितना होगा, तो ये हो जाएगा 40 रुपये हमारा। उसके बाद हम लोग को बोला गैरेज रेंट हम लोग को लेना होगा। गैरेज रेंट भी कुछ बोला नहीं है, तो ये हम लोग का टोटल 10 टैक्सीज़ का गैरेज रेंट बता दिया है 600 रुपये पर मंथ। तो इससे हम लोग को पर टैक्सी का कितना रेंट लग रहा है गैरेज में, वो हम लोग को निकालना होगा। तो ये मेरा 600 रुपये पर मंथ लग रहा है, और ये 10 टैक्सी का लग रहा है, तो मेरा एक टैक्सी का कितना लग रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 60 रुपये। उसके बाद हम लोग को बोल दिया इंश्योरेंस प्रीमियम भी मेरा एनुअल बेसिस में बोला है, तो ये भी मेरा फ़िक्स चार्जेस है, इसको भी निकाल लेते हैं। मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम देखिए बोल दिया 5% पर एनम। तो मेरा इंश्योरेंस हम लोग किसका कराते हैं, हम लोग जनरली हम लोग का इंश्योरेंस होता है जो कॉस्ट ऑफ द व्हीकल है उसका इंश्योरेंस कराता है, क्योंकि हम लोग का कॉस्ट ऑफ द व्हीकल जितना ज़्यादा रहेगा उतना हम लोग को प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ द व्हीकल कितना 20,000, पर टैक्सी का 20,000 है, उसका 5% पर एनम जाएगा, तो ये मेरा पर एनम हो गया। तो इसको 12 मंथ से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे को एक मंथ का कितना होगा वो निकल जाएगा इंटू 1 मंथ। तो ये मेरा क्या आ जाएगा 20,000 इंटू 5% अपॉन 12, 20,000 इंटू 5% अपॉन 12, दैट कम्स आउट टू 83.33 एंड कीप्स ऑन 833। तो इसको हम लोग ऊपर में स्कोर दे देते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या हो गया एनुअल टैक्स हम लोग को पर टैक्सी बोल दिया। ये भी हम लोग का एनुअल टैक्स क्या है, फिक्स चार्जेस है। ये हम लोग को पर टैक्सी है, तो ये मेरा एनुअल टैक्स क्या है 600 हम लोग का पर एनम है। तो इसको हम लोग को एक मंथ में लाना होगा, बिकॉज हम लोग का यहाँ पे मंथ कैलकुलेट कर रहा है, मंथ वाइज हम लोग कर रहे हैं इसलिए। तो ये मेरा 50 रुपये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को बोल दिया ड्राइवर सैलरी भी आ जाएगा। ड्राइवर सैलरी कितना बोला है हम लोग को, ड्राइवर सैलरी बोल दिया 200 पर मंथ पर टैक्सी। तो हम लोग को 200 रुपये यहाँ पे तो दिया ही हुआ है कि पर टैक्सी में हम लोग कितना लगता है ड्राइवर सैलरी, और वो भी पर मंथ बता दिया, तो हम लोग को 200 रुपये डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद हम लोग को एनुअल रिपेयर भी बता दिया एक टैक्सी का, पर टैक्सी में कितना एनुअल रिपेयर होता है हम लोग को। तो ये मेरा 1000 रुपीज़ पर टैक्सी में लगता है एनुअली। तो मेरे को पर मंथ कितना लगेगा, ₹1000 पर एनम लगता है। तो 12 मंथ्स में कितना लगेगा, दैट इज़ 12 मंथ से डिवाइड कर देंगे तो 1 मंथ का निकल जाएगा मेरा। तो ये मेरा 1000 अपॉन 12 करते हैं ये हम लोग अगर, तो ये अपना आ जाएगा 83.33। उसके बाद हम लोग का और कुछ बचा नहीं, ये फिक्स चार्जेस, इतना ही हम लोग का फिक्स चार्जेस है। डिप्रिसिएशन जो है वो हम लोग का वेरिएबल चार्जेस जाएगा, बिकॉज ये हम लोग का यूजेज बेसिस में बताया गया, किलोमीटर्स कितना रन करेगा। और हम लोग को जो ऑयल एंड सन्ड्रीज है वो भी मेरा वेरिएबल चार्जेस, और पेट्रोल कंजम्पशन भी मेरा वेरिएबल चार्जेस है। तो यही मेरा टोटल फिक्स चार्जेस हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो टोटल फिक्स्ड चार्ज आ जाएगा मेरा, जो कि मेरा ए हो जाएगा। तो ये टोटल फिक्स चार्जेस को ऐड करते हैं, 60 + 50 + 20 + 40 + 60 + 83.33333 + 50 + 200 + 83.3333, ये आ गया मेरा 646.66। तो ये टोटल फिक्स चार्जेस आ गया। हम लोग इफेक्टिव किलोमीटर्स कितना है वो लिख लेते हैं, इफेक्टिव किलोमीटर्स। और ये मेरा कैसे निकलेगा, 3000 किलोमीटर मेरा एक मंथ में रन करता है, और 30% मेरा आइडल टाइम है, दैट इज़ 30% मेरा रन्स एम्प्टी होता है। रन्स एम्प्टी मतलब क्या हो गया, 30% टाइम्स मेरा पैसेंजर्स नहीं रहता है। आप ही अगर सोचिए, अगर मेरे 3000 किलोमीटर्स पूरा का अगर हम लोग कॉस्ट ले लेंगे तो मेरा पर किलोमीटर कॉस्ट कम हो जाएगा। तो मैं 2100 तक ही तो हम लोग रिकवर कर पाएंगे ना, बिकॉज हम लोग 2100 किलोमीटर जो 70% हो गया, जितना टाइम पैसेंजर था उतना टाइम रन किए, तो उतना टाइम हम लोग सिर्फ रिकवर कर पाएंगे। तो वो मेरा पर किलोमीटर कॉस्ट कम था, तो मेरा जो 900 किलोमीटर का उसका कॉस्ट बच जाएगा रिकवर करना, तो ये मेरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हम लोग इफेक्टिव किलोमीटर्स निकालते हैं। तो इफेक्टिव किलोमीटर्स क्या होगी हम लोग का, जितना किलोमीटर्स रन हुआ उसमें से हम लोग जो आइडल टाइम है दैट इज़ विदाउट पैसेंजर,
जो एम्प्टी टाइम था उसको हम लोग लेस कर देंगे तो मेरा इफेक्टिव किलोमीटर्स आ जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 3000 किलोमीटर्स इंटू 70%, बिकॉज 30% टाइम वो एम्प्टी था। तो ये मेरा हो जाएगा 2100 किलोमीटर्स। अब मेरा निकल जाएगा फिक्स चार्जेस पर इफेक्टिव किलोमीटर। मेरा फिक्स चार्जेस कितना इनकर हो रहा है पर इफेक्टिव किलोमीटर। इसको बी ले लेते हैं हम लोग, तो ए अपॉन बी हो जाएगा मेरा। इसको सी लिख लेता है, तो 646.66 अपॉन 2100 ये आ गया मेरा 0.308, जिसको अप्रॉक्स करके हम लोग लिख लिया 0.308। तो ये मेरा क्या आ गया फिक्स चार्जेस पर इफेक्टिव किलोमीटर। अब हम लोग वेरिएबल चार्जेस को लिखते हैं, फिर हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर्स निकाल लेंगे। तो इसको रफ करते हैं, ये मैं 0.308 इसको याद रखिएगा बस। अब हम लोग क्या लिखेंगे, वेरिएबल चार्जेस अपना लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना वेरिएबल चार्जेस, और क्या क्या वेरिएबल चार्जेस है, एक डेप्रिसिएशन, एक पेट्रोल चार्जेस और एक ऑयल एंड कंसम्पशनरीज है। तो यहाँ पे उसका वर्किंग दिखाना होगा। तो पहले हम लोग का क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ द व्हीकल, ये वाला वर्किंग, ये जो तीनों व्हीकल है हम लोग का वेरिएबल चार्जेस इसका अच्छा से देखिएगा। तो हम लोग का 20,000 क्या है, 20,000 हम लोग का कॉस्ट है, जो 3 लाख, इसका लाइफ कितना है हम लोग का 2 लाख किलोमीटर्स तक चलेगा। 2 लाख किलोमीटर्स इसका टोटल एस्टिमेटेड लाइफ है कि उतना लाइफ तक वो चलेगा। तो ये मेरा कितना किलोमीटर्स चला पर मंथ 3000 किलोमीटर। इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो वर्किंग्स कर रहा है मैं। तो ये जो 3000 किलोमीटर्स आया, रुक जाइए इसको नीचे करते तब अच्छा से क्लियर आएगा, यहाँ पर और जगह लगेगा अपने को। तो ये जो डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल है ये मेरा 20,000 है, ठीक है। तो और ये मेरा 2 लाख किलोमीटर तक पूरा चलेगा, एस्टिमेटेड लाइफ है। तो 3000 किलोमीटर्स चला, उसमें डेप्रिसिएशन कितना हुआ, और उसको हम लोग को 2100 के डिवाइड कर देना होगा। ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये किस लिए मैंने किया 2100 से डिवाइड। ये मेरा 20,000 का है टोटल कॉस्ट ऑफ द पर टैक्सी। कॉस्ट पर टैक्सी मेरा कितना है 20,000, और ये 2 लाख किलोमीटर तक चलेगा। तो पर किलोमीटर मेरा निकल गया डेप्रिसिएशन, और 3000 किलोमीटर चला है वो टैक्सी पर मंथ। तो मेरा 3000 किलोमीटर्स का निकल गया खर्चा, एक मंथ का खर्चा निकल गया मेरे को कि एक मंथ में मेरा कितना डेप्रिसिएशन हुआ व्हीकल का। अब वो एक मंथ का डेप्रिसिएशन मेरे को 2100 किलोमीटर से रिकवर करना है ना, बिकॉज 30% टाइम तो वो आइडल था, दैट इज़ एम्प्टी था, विदाउट पैसेंजर्स था, और 70% टाइम ही वो केवल विद पैसेंजर्स है। तो मेरे को तो 70% टाइम, दैट इज़ मेरे को सिर्फ पैसेंजर से ही रिकवर करना है अपना सारा कॉस्ट। तो मैंने इसको क्या किया 2100 किलोमीटर से डिवाइड कर दिया। पहले डेप्रिसिएशन मंथ का निकाला, उसके बाद 2100 किलोमीटर से डिवाइड कर दिया, सो दैट कि मेरे को पर इफेक्टिव किलोमीटर कितना डेप्रिसिएशन हुआ वो निकल जाए। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको लास्ट में एक बार और डिस्कस कर देंगे। 20,000 अपॉन 2 लाख इंटू 3000 अपॉन 2100। तो ये मेरा क्या आ गया 0.143। इसको हम लोग अप्रॉक्स करके लिखे, राउंड ऑफ करके। इसके बाद क्या हो जाएगा मेरा पेट्रोल कंजम्पशन बोला गया था, पेट्रोल कंजम्पशन पर इफेक्टिव किलोमीटर्स, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा पर इफेक्टिव किलोमीटर। तो पेट्रोल कंजम्पशन हम लोग को क्या बोला, 1 लीटर कितना देता है वो, 1 लीटर का कॉस्ट है हम लोग को 11.80, 1 लीटर का कॉस्ट है, ठीक है। तो और 1 लीटर में वो कितना किलोमीटर चलता है, 1 लीटर में मेरा 10 किलोमीटर चलता है वो। और टोटल कितना किलोमीटर हम लोग का चला है एक मंथ में 3000 किलोमीटर्स, और मेरे को रिकवर कितना से करना है वो 2100 किलोमीटर्स से। तो ये मेरा क्या हो गया पेट्रोल कंजम्पशन का वर्किंग। ये वाला वर्किंग भी ध्यान से देखिएगा, मेरे 11.8 रुपये क्या 1 लीटर का कॉस्ट है, और 1 लीटर अगर मैं पेट्रोल भर दिया अपने कार में तो वो मेरा कार कितना किलोमीटर तक रन कर जाएगा 10 किलोमीटर तक। तो 10 किलोमीटर का कॉस्ट कितना हुआ पेट्रोल का 11.80। तो पर किलोमीटर कॉस्ट कितना हो गया 1.18, 11.8 अपॉन 10 किलोमीटर्स। तो पर किलोमीटर 1.18। अब टोटल कितना किलोमीटर चला है वो मंथ में 3000 किलोमीटर्स। तो 3000 किलोमीटर्स का मेरा कॉस्ट आ गया, पेट्रोल कंजम्पशन पर मंथ कितना आ गया कॉस्ट मेरा। तो उसको हम लोग को रिकवर कितना किलोमीटर से करना है, इफेक्टिव किलोमीटर से रिकवर करना है, और इफेक्टिव किलोमीटर्स मेरा कितना है 2100। तो डिवाइड कर दिया अपॉन 2100। तो ये 2100 मेरा पूरा कस्टमर से रिकवर हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 11.8 अपॉन 10 इंटू 3000 अपॉन 2100।
तो ये मेरा आ गया 1.69 अप्रॉक्स ले लेते हैं इसको अभी। इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, ऑयल एंड सुनरीज पर इफेक्टिव किलोमीटर से ऊपर वाला ही लिख लेते हैं। इसमें हम लोग को बोला ₹5 लगता है पर 1000 पर 100 किलोमीटर्स के लिए। तो ₹5 मेरा कितना हुआ 100 किलोमीटर्स का, और टोटल किलोमीटर्स कितना ट्रैवल किया एक टैक्सी हम लोग का एक मंथ में 3000 किलोमीटर्स। और ये 3000 किलोमीटर्स का मेरा एक मंथ का कैलकुलेशन हो गया। अब हमको ये इफेक्टिव किलोमीटर्स में रिकवर करना है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2100 किलोमीटर से रिकवर। इसको भी देखिएगा ध्यान से, ये तीनों में सेम चीज़ हो रहा है मेरा। फिर से रिपीट कर देते हैं। ऑयल एंड सुनरीज क्या हो गया मेरा ₹5 लग रहा है। 100 किलोमीटर चलेगा तो मेरे को ₹5 का ऑयल एंड सुनरीज में खर्च होगा, और ये ₹5 मेरा 100 किलोमीटर्स में खर्च हुआ। तो 3000 किलोमीटर वो एक मंथ में चलता है, तो 3000 किलोमीटर्स में कितना खर्च हुआ, तो इंटू 3000 कर दिए, तो ये मेरा पर मंथ का कॉस्ट आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको 2100 किलोमीटर्स में रिकवर करना है, बिकॉज मेरा इफेक्टिव किलोमीटर्स कितना है 2100, तो अपॉन 2100 किलोमीटर्स कर दिए। तो इससे मेरे को ऑयल एंड सुनरीज पर इफेक्टिव किलोमीटर्स निकल जाएगा। तो कैलकुलेट कर ले, तो ऑयल एंड सुनरीज पर इफेक्टिव किलोमीटर 5/100 इंटू 3000 अपॉन 2100, दैट कम्स आउट टू बी 0.071। अब हम लोग क्या लिख लेते हैं, फिक्स चार्जेस जो हम लोग का आया था, फिक्स चार्जेस पर इफेक्टिव किलोमीटर। हम लोग का फिक्स चार्जेस हम लोग जो सी निकाल के रखे थे पहले ही, तो ये मेरा निकाल गया था कितना 0.308। इसको हम लोग ऐड कर देंगे टोटल को, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर आ जाएगा मेरा। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर्स मेरा निकल जाएगा। ये किसको किसको ऐड करना होगा, अपने को ये सब ऐड करना होगा। दैट इज़ हम लोग को जो डेप्रिसिएशन का खर्चा था, जो हम लोग का पेट्रोल कंजम्पशन था, जो ऑयल एंड सुनरीज था, और ये जो मेरा फिक्स चार्जेस पर इफेक्टिव किलोमीटर्स आया, ये चारों को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर्स एक टैक्सी का रन करने का। तो मेरे को यही क्वेश्चन आस्क भी था, तो हम लोग ऐड कर देते हैं 0.143 प्लस 1.69 प्लस 0.071 प्लस 0.308, तो ये मेरा आ गया 2.212। इसको 2.21 हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हैं, या छोड़ो 2.212 ही लिख लेते हैं। ये मेरा क्या आ गया, ₹, पर इफेक्टिव किलोमीटर्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर से वो वेरिएबल चार्जेस का ये जो 3 वर्किंग नोट्स हुआ था हम लोग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बच्चे इसमें अगर अक्सर गलती करते हैं, ये वाला ध्यान से देखिएगा। ये जो हम लोग का है, ये क्या क्या है, हम लोग का डेप्रिसिएशन का जो फर्स्ट है हम लोग का, ये डेप्रिसिएशन कैसे हो गया, हम लोग को बोला है कि हम लोग का जो लाइफ ऑफ द व्हीकल है वो 2 लाख किलोमीटर तक चलेगा, और टोटल कॉस्ट कितना है व्हीकल का हम लोग को वो डेप्रिसिएट करना है पर किलोमीटर्स में। तो 2 लाख किलोमीटर 20,000 अपॉन 2 लाख किलोमीटर्स मेरा पर किलोमीटर डेप्रिसिएशन निकल गया, और 3000 किलोमीटर्स वो चला एक मंथ में, तो इंटू 3000 करके मेरे को डेप्रिसिएशन निकल गया एक साल एक मंथ का। फिर एक मंथ में वो इफेक्टिव किलोमीटर्स कितना, दैट इज़ वो किलोमीटर्स, इफेक्टिव किलोमीटर्स इज इक्वल टू वो किलोमीटर्स जो क्या किलोमीटर्स में पैसेंजर्स विथ पैसेंजर्स था। तो मेरे को सिर्फ पैसेंजर से ही ना पैसा रिकवर करना, मैं तो थोड़ी ना अपने आप को कॉस्ट इनकर कराऊंगा। तो इसलिए मेरे को सिर्फ कस्टमर से रिकवर करना है, पैसेंजर से रिकवर करना है, इसलिए अपॉन 2100 करना बहुत ही नेसेसरी है वहाँ पे। इसलिए यहाँ पे क्या किया, 20,000 अपॉन 2 लाख इंटू 3000, ये मेरा क्या निकल गया पर मंथ का, अपॉन 2100 किलोमीटर कर दिया तो मेरा पर इफेक्टिव किलोमीटर्स निकल गया पर मंथ। फिर मेरा क्या हो गया, पेट्रोल कंजम्पशन लाइकवाइज मेरा सेम था। 1 लीटर में मेरा 11.80 लगता है, और 1 लीटर से 10 किलोमीटर चल जाता है, और मेरे को 3000 किलोमीटर्स चलना है, चला एक मंथ में, और वो 2100 किलोमीटर्स में रिकवर करना है, तो अपॉन 2100 कर दिए। फिर ऑयल एंड सुनरीज का भी सेम हो गया, ₹5 लगता है मेरे को 100 किलोमीटर्स में, और एक मंथ में कितना किलोमीटर्स चला है 3000 किलोमीटर्स, तो इंटू 3000। फिर वो 2100 किलोमीटर्स मेरा विद पैसेंजर्स था, तो उससे रिकवर करना है, तो अपॉन 2100 किलोमीटर्स, तो ये मेरा आ गया। फिर फिक्स चार्जेस पर इफेक्टिव किलोमीटर्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये चारों को ऐड करके मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर्स निकल गया।